हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गामा के क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर्स में आगे की एक्सरसाइज यानी कि 7.4 के बारे में। यानी हम इसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे और अच्छे से प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो हमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज को अच्छे से प्रिपेयर भी करना है। जो कॉन्सेप्ट बताएं उन कॉन्सेप्ट के आधार पे क्या करिएगा, सारे क्वेश्चंस को लगाइएगा, जिससे कि आपको अच्छे से एक्सरसाइज समझ में आ सके। ठीक है, आज हम एक न्यू फॉर्मूले की बात करेंगे। हमने लास्ट वीडियो पे परमुटेशन से हमने क्वेश्चंस किए थे, आज हम करेंगे कॉम्बिनेशन से करेंगे। ठीक है, तो जब कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन में हमारा एक ये फॉर्मूला आता है। अगर हमारा कॉम्बिनेशन में लिखा होगा कोई फंक्शन तो हम ऐसे लिखेंगे एन सी आर इज इक्वल टू, हमारा किस फॉर्म में लिखा होगा, पहले परमुटेशन में हमने लिखा था एन पी आर लिखा था। अब हमारा जब कॉम्बिनेशन की बात होगी यानी ये 7.4 एक्सरसाइज है वो हमारा कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। यानी एक्सरसाइज के जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। उसको लगाने से पहले हम कुछ फॉर्मूलों का डिस्कशन करेंगे, देन उस क्वेश्चन को भी लगाएंगे। क्लियर है? हमने क्या बताया, NCR, यानी अब जो हम कॉम्बिनेशन लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, NCR। अब इसका हम जब फॉर्मूला बताते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि हमारा NCR का फॉर्मूला जो निकल के आता है वो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और जब हमने परमुटेशन बताया था तब हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं। यानी कि एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें और इसमें डिफरेंट और डिफरेंट क्या है हमारा, इसमें हमारा आर फैक्टोरियल लगा है और इसमें आर फैक्टोरियल नहीं लगा है। चीजें क्लियर हो रही होंगी, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यानी ये चीजें हमारी क्लियर हो गई। यानी कि अगर हमारा जब कॉम्बिनेशन की बात होगी NCR इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हमारा फॉर्मूला बना। ठीक है, अब हमारा एक और रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है, अगर हमें सपोज NCR इज इक्वल टू NPR है, NCR इक्वल टू NCP है। ठीक है, यानी हमारा ये है, तब हमारा क्या रिलेशन होगा। देखिए यहाँ पे हमारा n और n क्या है, इक्वल है ना, तब हमारा जो रिलेशन आएगा वो आएगा r इज इक्वल टू पी, या फिर हम इसे लिख सकते हैं r इज इक्वल टू n माइनस का p। क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू n माइनस का p। यानी ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या है, रिलेशन है, तो इसको भी हमें अच्छे से लर्न करना है, क्वेश्चंस करने में यूजफुल होगा। ठीक है, तो यानी इन फॉर्मूलों को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। देन अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है NC8 NC2 फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2 की वैल्यू। ये हमें वैल्यू बतानी है। क्या करना है, अब देखो हमारा यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n है। हमने जब n और n का रिलेशन बताया था तो क्या बताया, r इज इक्वल टू पी या फिर r इज इक्वल टू n माइनस पी, ये बताया ना। देखो इसकी वैल्यू हम कैसे बता पाएंगे, जब हमें n की वैल्यू पता होगी। तो n की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू निकालने के लिए हम ये रिलेशन लगाएंगे। तो रिलेशन लगाएंगे कैसे, देखिए यानी पहले जो हमें NC8 इज इक्वल टू NC2 ये दिया हुआ है। अब हमारा इसमें क्या है, r इज इक्वल टू n माइनस पी, r इज इक्वल टू n माइनस का p, और हमें n की वैल्यू कितनी दी है, n दी हुई है। ठीक है, n हमें फाइंड आउट करना है। r की वैल्यू कितनी दी है हमारी बेटा, 8 दी है, और p की वैल्यू जो दी है वो हमारी कितनी दी है बेटा, 2 दी है। कितनी दी है, 2 दी है। ठीक है, r की वैल्यू हम रखेंगे कितनी, 8, और p की वैल्यू कितनी है हमारी, 2, यानी n माइनस 2, यानी हमारा आ जाएगा n इज इक्वल टू 8 प्लस का 2। यानी ये वाला 2 कहाँ होगा, LHS पे आएगा। तो LHS में जब आएगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, यानी आएगा 10 इज इक्वल टू n की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 10 होगी। चीजें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब हम इस 10 की वैल्यू, क्या हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, हमें वैल्यू बतानी थी NC
2 की वैल्यू बतानी थी। तो हम क्या करेंगे, n के प्लेस में वैल्यू को पुट करेंगे। तो n के प्लेस में हमारा कितना आएगा 10c2, ठीक है, इतना आया। अब हमने NC2 यानी अब हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा NCR का। NCR का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r। क्लियर है, करते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन, अब हमारा r फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी बेटा 2 फैक्टोरियल, कितनी हो जाएगी 2 फैक्टोरियल, n माइनस n कितना है मेरा 10 है, माइनस r2 यानी आया ये। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे आएगा हमारा 8 फैक्टोरियल, कितना आएगा 8 फैक्टोरियल। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, आगे हम करेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे हमारा क्या है 2 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल। अब अगर हम इस 10 फैक्टोरियल को कैसे लिख लें, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। पीछे जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने कुछ फॉर्मूलों का डिस्कशन किया था। अगर हमें n फैक्टोरियल दिया है तो हमने n फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हमने फॉर्मूला बताया था। उसी फॉर्मूले से हमने इस वैल्यू को लिखा है। ठीक है, तो यानी 8 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यानी आया हमारा 10 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल के हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 टाइम में जाएगा, 2 5 जा 10, 5 टाइम में गया। अब हमारा आएगा 9 5 जा 45, दैट इज आंसर। क्या हो गया, दैट इज आंसर। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन जो निकल के आया वो कितने वैल्यू निकल के आई 45, दैट इज आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बेटा हमारे आती है क्वेश्चन नंबर सेकंड की बारी। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा किससे रिलेटेड है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो हमने कर लिया, अब उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। बस थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि हमें क्या करना है, केवल और n की वैल्यू फाइंड करनी है। उसमें क्या करना था, हमें n की वैल्यू फाइंड करके देन हमें उसकी इक्वेशन बना के वैल्यू बतानी थी। ठीक है, अब हमें क्या करनी, केवल n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जो भी फॉर्मूले बताए उन्हीं का हमें यूज करके बताना है। ठीक है, इसमें हमारे जो 2 पार्ट दिए हैं, यानी एक फर्स्ट पार्ट दिया है, एक सेकंड पार्ट, इनमें से एक पार्ट हम लगाएंगे एंड सेकंड पार्ट को आपको लगाना होगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना होगा। ठीक है, यानी क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। यदि हम क्वेश्चन नंबर 1 लगाएंगे, देन क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसको आपको अपनी हैंड राइटिंग से अपनी कॉपी में लगाना है, उसके बाद आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, यानी क्या करना है, हमारा लिखा है 2nc3 एंड nc3 इज इक्वल टू 12:1। ठीक है, जब हमें कभी भी वैल्यू रेशियो मिली तो हम उसको अपॉन में लिख लेते हैं, इतनी चीज पता होगी। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2nc3 अपॉन nc3 इज इक्वल टू 12/1, 12/1 लिख सकते हैं। चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हमने जो अभी फॉर्मूला आपको बताया उस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करते हैं। यानी हमने कौन सा बताया, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस का r फैक्टोरियल। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करते हैं बेटा, न्यूमरेटर में जब करेंगे और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। यानी क्या करेंगे 2n फैक्टोरियल अपॉन हम क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल 2n माइनस का 3 फैक्टोरियल अपॉन। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे आ जाएगा n माइनस का 3 फैक्टोरियल। चीज़ें एक समझ में आ रही होंगी, इज इक्वल टू 12/1, 12/1। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। ठीक है, क्या मैंने किया, केवल और केवल हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दिया है जो हमें वैल्यू दी हुई है। चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, इसके आगे हमारा होगा, यहाँ पे हम इक्वल टू भी लगा लेंगे साथ में। यहाँ पे लिखा है 2n फैक्टोरियल,
अब हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, n फैक्टोरियल का। तो n फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है n माइनस 1, ठीक है, ऐसे जाते चला जाता है, यानी हमारी एक वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। तो यानी अब हमारा हो जाएगा 2n फैक्टोरियल जो होगा वो हम क्या लिख सकते हैं, 2n एंड 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, ठीक है, यानी ये हमारा होता चला जाएगा अपॉन फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन में 3 फैक्टोरियल, यहाँ क्या लिखा है 3 फैक्टोरियल। अब हमारा यहाँ पे 2n माइनस 3, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे हमारा आएगा n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कैसे हम चेंज करेंगे, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हमारा क्या चल रहा है, 12 अपॉन 1, 12 अपॉन 1, ठीक है। देखो कैसे किया वो चीज़ हम समझाते हैं, अच्छे से समझो। तो सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है, LCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आपने लर्न कर लिया तो एक्सरसाइज फाइनली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, चीज़ें क्लियर है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें वैल्यू दी है एज इट इज हमने वैसे लिख लिया, देन उसके बाद हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी ऑब्लिक अपॉन के फॉर्म में लिख लेंगे। जब अपॉन के फॉर्म में हमने लिख लिया फिर हम न्यूमरेटर में अलग फॉर्मूला लगाएंगे, डिनोमिनेटर में अलग फॉर्मूला लगाएंगे, चीज समझ में आ गई। न्यूमरेटर जब फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा n फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 2n, r की 3, इस पे क्या है n और इस पे क्या है r की 3, चीज समझ में आ रही, इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। अब देखो अब हमारा इसमें हमारा ये कैसे चेंज हुआ, देखो बेटा जब हमारा कोई नंबर लिखा होता था, नंबर अगर हमारा लिखा है 4 फैक्टोरियल तो हम क्या करते थे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इस तरह लिखते थे। यानी कि n हमने लिखा तो n यहाँ पे आया, अब हमारा 1 माइनस हुआ, फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 माइनस होगा, नेक्स्ट स्टेप में 3, नेक्स्ट स्टेप में 4, इस तरह हमारा कहाँ तक जाएगा 1 फैक्टोरियल तक। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया 2n माइनस 1 ये एज इट इज हमने कर लिया। जब इसलिए यहाँ तक किया क्योंकि लास्ट में हमें डिवाइडेशन में कितना है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, इसलिए हमने यहाँ तक किया। उसी तरह हमारा यहाँ पे क्या है n फैक्टोरियल, तो n माइनस 3 किया यहाँ तक। अब हमारा ये से ये डिवाइड हो गया और ये से ये डिवाइड हो गया, यानी ये फैक्टोरियल की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यानी आ जाएगा हमारा कितना 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 अपॉन इस 3 में हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो ये डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में चेंज हो जाएंगे, यानी हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, यानी 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन यहाँ पे हमारा क्या आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस, ठीक है। अब हमारी यहाँ तक आएगी वैल्यू क्योंकि n माइनस 3 हमारे यहाँ से कैंसिल हो गया बेटा। देखो ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो गई, इज इक्वल टू 12 अपॉन 1 आ गया, 12 अपॉन 1 आ गया। अब देखो अब हमारा देखो इसमें कुछ कॉमन हो या फिर कटने वाला हो तो काटेंगे, यानी अब हमारा देखो कुछ नहीं है, यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं n से n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, n से n कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से हम डिवाइड कर देंगे इसको तो 6 टाइम में जाएगा, कितने टाइम में जाएगा 6 टाइम में, तो आया कितना 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अपॉन n माइनस 1 और n माइनस का 2 इज इक्वल टू 6, ये आया। तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा 2 क्या है कॉमन है, क्या है कॉमन है, तो यही कॉमन ले लेते हैं, यानी n माइनस का 1 2n और यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया तो हुआ n माइनस का 2, ठीक है, n माइनस का 1 सॉरी हो जाएगा n माइनस का 1
अपॉन n माइनस वन n माइनस का 2, यानी n ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, इज इक्वल टू 6 आया कि नहीं आया समझ में। यहाँ पे हमने 2 कॉमन किया तो यहाँ पे आया n माइनस का 1, ये ब्रैकेट में आया, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम जब बेटा करेंगे, ध्यान से देखना यहाँ पे स्टेप को, 2n माइनस वन 2n माइनस वन 2n माइनस वन इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 एंड अपॉन में हमारा कितना है n माइनस का 2, ये हो जाएगा 3, यानी हमारा बचा कितना, देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, यहाँ पे हमारा आया 2n माइनस वन और n माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 3। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2n माइनस का 1 इज इक्वल टू, जब इसका अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो इसका अंदर हो जाएगा 3n माइनस का 6, यानी हमारा यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, इसको इधर लाएंगे प्लस का 6 इज इक्वल टू 3n, इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 2n, यानी आ जाएगा यहाँ पे कितना मेरा n, कितना आएगा n आएगा, और यहाँ पे आएगा प्लस का 5, तो n इज इक्वल टू आ गया 5, ये हो गया हमारा दैट इज आंसर। तो क्वेश्चन तो ध्यान से समझना, जैसा मैंने किया है सिंपल सा भी यूज किया, केवल फॉर्मूला लिखा है, बाकी तो सोल्यूशन आपको अच्छे से आता होगा, ठीक है। तो इसका हमने एक पार्ट कंप्लीट कराया, सेकंड पार्ट को आपको कॉपी पे करना है और उसका आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है वो अच्छे से समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉ थ्रू द 21 पॉइंट ऑफ ए ऑन ए सर्कल। एक सर्कल में हमें 21 पॉइंट दिए हैं और बतानी है कि उसमें हमारी कितनी कॉर्ड बन सकती है। देखिए समझिए क्या कह रहा है, पहले तो हम जानते हैं कि सर्कल क्या होता है। सर्कल में हमारा क्या क्या होता है, एक तो हमारा होती है सेंटर, क्या होता है सेंटर, इस सेंटर से और यहाँ की डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, यानी r कहलाती है। अब एक सेंटर से होकर जो लाइन एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाती है वो हमारा डायामीटर कहलाती है, क्या कहलाती है, डायामीटर कहलाती है। तो कॉर्ड क्या कहलाती है, कॉर्ड हमारी वो कहलाती है जो एक पॉइंट से दूसरे कॉर्नर को मिलाए बट सर्कल से होकर ना जाए, वो हमारी क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। इसे हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे, और इसे भी हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। यानी कॉर्ड हमारे कैसे भी बन सकती है। एक चीज इसमें ये ध्यान देना कि कॉर्ड में हमारे 2 पॉइंट होते हैं, यानी एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये होगा। तो हमें पता लग गया कि अगर एक कॉर्ड बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होगी, कितने पॉइंट की, 2 पॉइंट की। तो यानी हमारी कंडीशन क्या बनेगी, वी नो दैट, पहले हम लिख लेंगे वी नो दैट वी नो दैट, जानते कि ए कॉर्ड्स ड्रॉ विथ 2 पॉइंट। जब तक हमारे 2 पॉइंट नहीं होंगे तब तक हम किसी भी कॉर्ड को नहीं बना पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें 2 पॉइंट को जरूरी है, तब हमें क्या करेंगे, कॉर्ड बनाएंगे। यानी क्या लिखेंगे, हमारी जो n की वैल्यू हो जाएगी वो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट हो जाएंगे 21। अब हमारा r की जो वैल्यू होगी, यानी कितनी कॉर्ड बन रही है, कितने पॉइंट से, 2 पॉइंट से। टोटल जो होंगे, टोटल जो नंबर ऑफ होंगे वो होंगे n, और जितने हमारे बनते हैं यानी 2 पॉइंट से हमारी एक कॉर्ड बनती है तो हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कंडीशन हो जाएगी NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस का r फैक्टोरियल। यानी कि n की वैल्यू जो है वो 21 सी, r की वैल्यू है हमारी 2, यानी हम वैल्यू पुट करेंगे आएगा 21 फैक्टोरियल अपॉन r की वैल्यू हो जाएगी 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगी 21 माइनस का 2 फैक्टोरियल। चलिए सॉल्व करते हैं। 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 19 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाई 1 हम लिख सकते हैं इसे,
यहाँ पे जो आएगा वो आएगा हमारा 19 फैक्टोरियल। कितना आएगा बेटा? 19 फैक्टोरियल। इस 19 से इस 19 फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा। यानी कि इससे हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, आएगा कितना? 10 आएगा। चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हमारा 2 1 मल्टीप्लाई 10 ये आया। यानी जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? कितना आएगा बेटा? 210। यानी कि हमें कितना आएगा आंसर फाइनल? 210। इसे हम क्या लिखेंगे? दैट इज आंसर। आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें कंडीशन बनाना अगर आ गया तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और एग्जाम में आप 100% कर लेंगे। तो हमें किस पे फोकस करना है? कंडीशन बनाने पे। हमें ये देखना है कि कंडीशन हमारी बनी तो कैसे बनी। अब बात करेंगे एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है कि अगर हमें इन हाउ मैनी वेज कैन बी टीम 3 बॉयज 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। यानी कि हमें जो टोटल बॉयज दिए हैं वो दिए हैं 5 और गर्ल्स दिए 4 और किसी एक टीम के लिए सेलेक्ट करने के लिए 3 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। तो हमें टोटल नंबर ऑफ वेज बताने की टीम में सिलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ बताने। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे हमें बॉयज दिए, क्या दिए? 3 बॉयज दिए। कितने में से सिलेक्ट हुए हमारे? 3 गर्ल्स। ठीक है, टोटल जो हमें दिए हैं टोटल 5 बॉयज। कितने दिए? 5 बॉयज। ठीक है, और यहाँ पे हमें कितनी दिए गर्ल्स? 4 गर्ल्स। कितनी दिए? 4 गर्ल्स। यानी कि ये हमारा सिलेक्टेड पार्ट हो गया। क्या हो गया? सिलेक्टेड लोग हो गए 3 बॉयज और 3 गर्ल्स। कितने में? 5 में। तो हमने क्या बताया था? टोटल नंबर कितने होंगे? n होंगे। तो यानी n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 5 हो गई। r की वैल्यू कितनी हो गई? 3। यही टोटल में हम जितने सिलेक्ट करेंगे उतना क्या होगा? r होगा। हमेशा याद रखना जब हमें इस टाइप के क्वेश्चन दिए हो कि हमें बॉयज और गर्ल्स 2 तरह के दिए हो, बॉयज वाले एक तरफ कर लेंगे, गर्ल्स वाली नंबर्स एक तरफ कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे? जो हमें टोटल सिलेक्टेड स्टूडेंट है, सिलेक्टेड बॉयज हैं, उनको हम लेंगे r और जो हमारा टोटल दिया होगा वो लेंगे n। यानी टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। और हमारे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है बेटा? हमारी यहाँ पे 4 है और सिलेक्टेड गर्ल्स है 3। तो यानी हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया n और ये हो गया हमारा r। यानी ये हमारा क्या कहलाएगा? r कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? n कहलाएगा। यानी n इज इक्वल टू आएगा 4 और r इज इक्वल टू आएगा 3। अब हम क्या लगाएंगे? वही फॉर्मूला लगाएंगे NCR के फॉर्म में इसको चेंज कर लेंगे NCR। तो n के प्लेस में 5, c के प्लेस में c, r के प्लेस में 3। यानी फॉर्मूला लगाएंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे हमारा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे आएगा 5 माइनस का 3 फैक्टोरियल। यानी हम क्या करते हैं? आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यानी आएगा हमारा कितना? 5 फैक्टोरियल को हम चेंज कर लेंगे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल कर लिए, बस बहुत इतना 3 फैक्टोरियल अपॉन हम क्या करेंगे? 3 फैक्टोरियल अब मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल। यानी हमारे 2 फैक्टोरियल को हम चेंज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। यही देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 5 4 जा 20। कितना आया? 5 4 जा 20 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 यानी ये आ जाएगा कितना? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। यानी इसका आंसर कितना आया? 10 आया। अब इसी तरह इस पर भी हम कंडीशन यही लगाएंगे। यानी NCR इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 फैक्टोरियल अपॉन r की वैल्यू कितनी है? 3 यानी 3 फैक्टोरियल और 4 माइनस का 3 फैक्टोरियल। यानी आया 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3
फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल को हमने चेंज कर लिया 3 फैक्टोरियल फॉर्म में, यानी 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। अब हमारा 3 फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। तो हमें पता है 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, यानी ये से ये कैंसिल हो गया। आया कितना बेटा हमारा 4 आया। अब देखो टोटल नंबर ऑफ वेज पूछे थे, इसके आए हमारे 10 और टोटल नंबर ऑफ वेज जब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ select number of boys, total number of boys या selected team इज इक्वल टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई ये कितना आया 10, यानी आ जाएगा 40। जो टोटल वेज होंगे वो कितने हो जाएंगे 40 वेज होंगे। टोटल वे कितने होंगे 40 होंगे। ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अब बात करेंगे एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा बेटा बोलता है 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल, 5 ब्लू बॉल्स इफ ईच सिलेक्टेड 3 बॉल्स ऑफ ईच। तीनों से एक 3 बॉलें निकाली जाती हैं, यानी हमें कह रहा है कोई एक बैग है, ठीक है, उसमें हमें बॉलें दी हुई हैं जिसमें है एक रेड, एक है वाइट, एक है ब्लू, एक 3 कलर्स की हमें बॉलें दी हुई हैं और तीनों बैग से हमें 3 बॉलें निकाली जाती हैं। क्या करना है हमें, अगर क्या करना है कंडीशन हमारे एक वी सिलेक्टेड कितनी बॉलें रेड में सिलेक्ट हो रही हैं 3 बॉल्स सिलेक्ट हो रही है। क्या लिखा हुआ है ध्यान से, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल, 5 व्हाइट बॉल एंड 5 ब्लू बॉल्स। अगर हमारी 3 कलर की बॉलें हैं उनमें से टोटल 9 बॉलें सिलेक्ट की जाती हैं तो इफ ईच सिलेक्टेड कंडीशन जो है वो 3 बॉल्स की है, यानी एक कलर की 3 बॉल्स सिलेक्ट की जाती हैं। तो हमें बताना नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, सिलेक्टिंग के वेज कितने होंगे, टोटल वेज बताने बेटा, ध्यान समझना। हमें क्या करना है 6 बॉल में 3 बॉल्स को सिलेक्ट करना है, यानी क्या करेंगे वी सिलेक्टेड 3 रेड बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स में। क्या करना है 6 रेड बॉल्स में। तो क्या करेंगे हम इसमें, हम कंडीशन जो बनेगी वो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई 6 हो गई, तो n की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई और r की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी 3। तो कंडीशन क्या बन जाएगी NCR, यानी क्या हो जाएगा n की वैल्यू 6, 3r की वैल्यू 3। यानी कि हम इसमें क्या करेंगे जैसे नॉर्मली फॉर्मूला लगाते हैं वैसा हम लगाएंगे, ठीक है, इतना छोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारा किसके लिए हो गया, फर्स्ट कंडीशन रेड बॉल के लिए हो गया। इसी तरह सिमिलरली इसकी ब्लू व्हाइट बॉल के लिए पहले कर लेंगे। व्हाइट बॉल के लिए क्या कर लेंगे सेम एज इट इज हो जाएगा। हमारी टोटल कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है 3 व्हाइट बॉल्स फ्रॉम, हमारे व्हाइट बॉल कितनी दी है बेटा 5, कितनी 5 व्हाइट बॉल्स। ये समझ में आ रही होंगी। तो अब हमारा हो जाएगा n की वैल्यू जो होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 5, कितनी हो जाएगी 5 और r की वैल्यू हो जाएगी 3, कितनी हो जाएगी 3। यानी क्या बनेगी कंडीशन n की वैल्यू 5 और r की वैल्यू 3, ये हो गई। दूसरी कंडीशन हमारी हो गई ब्लू के लिए। ब्लू के लिए क्या होगी, ये तो व्हाइट के लिए हो गई, ये रेड के लिए हो गई। ब्लू के लिए सेम एज इट इज हम लिखेंगे और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 ब्लू बॉल्स फ्रॉम किसके लिए हमारा 5 बॉल्स, कितनी बॉल्स हैं 5 बॉल्स, 5 ब्लू बॉल्स। समझ में आ रहा होगा चीजें। अब देखो इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, इसकी क्या कंडीशन लग जाएगी हमारी, n हो जाएगा 5 और r हो जाएगा 3, यानी हमारा आ जाएगा
कितना, n की वैल्यू कितनी हम लिखेंगे बेटा, n की वैल्यू हम लिखेंगे 5, r की वैल्यू 3, यानी हो जाएगा 5c3। अब देखो टोटल नंबर ऑफ वेज पूछे ना, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा हमारा कितना, n की वैल्यू ये वाली हम लिखेंगे कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन 1 मान लेंगे, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या करेंगे 6c3 मल्टीप्लाई 5c3 मल्टीप्लाई 5c3, इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने अभी फॉर्मूला बताया था उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले ऊपर का थोड़ा सा रेस कर देते हैं। देखो क्या लिखा है, 6c3 मल्टीप्लाई 5c3 मल्टीप्लाई 5c3, दोनों सेम लिखी हुई है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमारा लिखेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा 6 माइनस का 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस का 3 फैक्टोरियल। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे आएगा हमारा 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा 5 माइनस का 3 फैक्टोरियल। चीज़ें समझ में आ रही, यहाँ पे आएगा 6 मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई, हम क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हमारा कितना होगा बेटा, यहाँ पे हमारा होगा 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा हमारा 5 फैक्टोरियल। ध्यान से समझना, यहाँ पे हमने कोई नई चीज़ नहीं की हुई है, सिंपल सा हमने फॉर्मूला लगाया और उसी को हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको हम और रेज कर देते हैं। तो अब हमारा आएगा 3 फैक्टोरियल ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा बेटा 2 फैक्टोरियल, कितना आएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई, इसको भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें भी हम कर लेते हैं 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे आएगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, और ये 3 से ये 3 कैंसिल। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, यानी आएगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 4, ये वाला हो गया। यहाँ पे फिर आएगा 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में क्या आएगा, देखो अपॉन में आएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यहाँ वाले में हमारा आएगा 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। यहाँ पे भी आएगा 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, कुछ मैं नया नहीं कर रहा हूँ, सोल्यूशन एज इट इज जैसा होता है वैसा मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यानी हमारा देखो यहाँ पे हमारा 2 है, 2 कहाँ से कैंसिल होगा, ये 2 से ये 2, यानी हो गया 4 कैंसिल हो गया। अब हमारा देखो क्या बचा, अब हमारा बचा ये वाला 2 बचा, इससे हमने क्या था 2 आया, कितना आया 2 आया, ठीक है। इससे हमने कहा था क्या है 2 आया, 3 2 जा 6 होता है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 5 ये वाला, 5 ये वाला, और 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, इसमें हम जब डिवाइड करेंगे 2 आएगा। इसको हम बेटा मल्टीप्लाई कर लेते, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये होगा 10, और ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 10, यानी टोटल नंबर ऑफ वो हो जाएंगे कितने 2000, कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। दैट इज टोटल वेज ऑफ कितने हो जाएंगे 2000 वेज। हमें जो सेलेक्ट करने के बॉल वेज होंगे वो कितने हो जाएंगे 2000। आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम है आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसकी पिक भेजिए जहाँ पे आपका फंस रहा है क्वेश्चन, आपको 101% आपको सोल्यूशन बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।